हेलो साथियों, राम राम। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे महिला पर्यवेक्षक 2026 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से साथियों करंट अफेयर के मैंने 100 MCQs करवा दिए गए हैं। ये 100 MCQs कर लेना मेरे साथियों, इसके अंदर से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा कि मेरी क्लास से ये कंटेंट आया वगैरह वगैरह, नहीं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको पेपर में कंटेंट मिल जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। और बात करें तो साथियों एक बी पार्ट की क्लास और लेकर आऊँगा, जिसमें से साथियों 50 तो क्वेश्चन मैंने करवा दिए गए हैं और 100 क्वेश्चन और करेंगे। 150 क्वेश्चन में सारा का सारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाद में एक क्लास और करवाऊंगा साथियों, जिसके अंदर से अपन क्या करेंगे, जो जीके वाला पार्ट दे रखा ना, उसका जो मोटा मोटी तौर पर आपको बात करें तो साथियों उसके अंदर से अपन 75 MCQs अपन कर लेंगे और वो 75 MCQs आपको साथियों 400 क्वेश्चन के बराबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से साथियों वो डिज़ाइन किए होंगे, जैसे गो थ्रू एकदम बढ़िया तरीके से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे महिलाएं बाल स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 75 MCQs करने वाले हैं। ये 75 MCQs सफिशियंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले दे रखा है कि राजस्थान में आशा कार्यकर्ता को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है और उसका मुख्य कारण क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसको आशा सहयोगिनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो साथियों वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल देखा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो ये पहला दे रखा है कि साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकार में देरी की शीघ्रता पहचान कर उनका उपचार करना सुनिश्चित करना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, यह योजना मुख्य रूप से वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। बात गलत आती है, तो आपका कथन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजनाओं और उनके प्रारंभ होने के उद्देश्यों का साथ में मिलान करना है। पहले तो अपन इसको इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। बात करें इसके बारे में, देखो साथियों 108 एम्बुलेंस सेवा है। ये साथियों याद रखना सितंबर 2008 में शुरू की गई थी, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं 104 जननी एक्सप्रेस सेवा। तो साथियों याद रखना 104 जननी एक्सप्रेस सेवा है, ये गर्भवती महिलाओं के परिवहन के लिए आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा मैच कराओगे? यहाँ पर से मैच करा दो साथियों, यहाँ पर से ये वाला। दूसरा बात करते हैं मोबाइल मेडिकल सेवा योजना के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना ये 2008-9 के अंदर से शुरू होती है, जो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अंदर से अगर बात करें तो साथियों 2024 में स्टार्ट होती है। ये साथियों सोनोग्राफी के लिए स्टार्ट हुई थी, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा हेतु है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, बोले तो साथियों PM अभिम के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करना, जिसके प्रावधानों में भविष्य की महामारियों से निपटना, प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इसमें से शामिल आपको देखने को मिलेगा। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, VHSC, बोले तो ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों को अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, इस समिति का गठन है वो सरपंच या फिर वार्ड पंच की अध्यक्षता में किया जाता है। बात एकदम ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस समिति की संयोजक आशा सहयोगिनी होती हैं, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि इस समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM शामिल नहीं होते, ये बात गलत आती है साथियों। इसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM और स्वयं सहायता समूह भी इसका प्रतिनिधित्व के सदस्य होते हैं, याद रखना है। तो ये इसको काट दो। आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारत सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई, जो दे रखा है साथियों कि जो हब एंड स्कोप मॉडल पर काम करता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, तो साथियों याद रखना, जो टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ाने के लिए साथियों ई संजीवनी, कौन सा याद रखना मेरे भाई, ई संजीवनी HW पोर्टल शुरू किया गया है, जो हब एंड स्कोप मॉडल पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें से साथियों सुविधाएं और उच्च सुविधाएं साथियों परामर्श का कार्य करता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा देखा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संबंध में कथन 1 2 3 4 इन सभी को पढ़ना है। ठीक है साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन सा सही है। सबसे पहले दे रखा कि इसका पूर्व नाम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था। ठीक बात आती है। तो देखो साथियों, नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया था। कब किया गया था, 2023, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका पूर्व नाम था, मतलब पहले नाम क्या था, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था, और बाद में 2023 में इसका नाम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बजट का 2/3 हिस्सा इसमें समर्पित है। ठीक बात आती है, पहला सही दूसरा सही। तीसरा बात करते हैं, इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु 12 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। याद रखना साथियों, सीधा सीधा पूछ सकता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कितनी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, तो 12 की जाती हैं, तो ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इन 12 सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जांच और बुनियादी मुख्य स्वास्थ्य देखभाल हैं। ये बात भी ठीक आती है साथियों, तो यहाँ पर से चौथा भी सही है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि समेकित बाल विकास सेवाएं की शुरुआत राजस्थान में कब और किस स्थान से की गई थी। तो याद रखना साथियों, इसकी जो शुरुआत होती है, मेन रूप से अगर बात करें ICDS की जो शुरुआत होती है वो 2 अक्टूबर को होती है, 2 अक्टूबर 1975 को होती है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत से होती है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पर से 2 अक्टूबर वाला लगा दो, 1975। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आंगनबाड़ी केंद्रों और उपलब्ध सेवाओं और उनके लाभार्थियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें बचपन की शिक्षा, तो साथियों 3 से 6 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगी। ये लो, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो साथियों पोषण शिक्षा है, ये 15 से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं के लिए आपको देखने को मिलेगी। ये लो भाई, सॉरी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है ये, तो यहाँ पर से इसको मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण साथियों 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैच करा दो। और स्वास्थ्य जांच है 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री महिलाएं और किशोरी बालिकाओं के लिए है, तो ये इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना लाडले। ठीक है, पहला बात करते हैं तो प्रथम संतान के लिए महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। ठीक बात आती है। दूसरी संतान जो बालिका होने पर साथियों 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जाती है। ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों 1 सितंबर 2024 से राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को जो दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता साथियों, इसके अंदर से पहले कितनी मिलती थी, तो 6500 रुपये थी। ठीक है, अब इसको कितना कर दिया गया साथियों, अब के बारे में अगर बात करें तो अब साथियों इसको कितना कर दिया गया, 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। ये फिर 1500 रुपये क्या, तो 1500 रुपये भी याद रखना। यह 1 अप्रैल 2024 से जो सामान्य गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त राशि है, याद रखना है। 6,000 रुपये ये साथियों, इसके अंदर से अगर बात करें तो ये महिलाओं के अंदर से जो द्वितीय संतान के ऊपर साथियों बालिका होने पर जो राशि है वो आपको देखने को मिलती है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें
तो दूसरी संतान के जन्म पर साथियों माता को कुल 6,000 रुपये की राशि है वो 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से देना है। ठीक बात आती है। गर्भवती महिलाओं और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के जन्म के समय कम वजन या फिर कुपोषण की समस्या को कम करना है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण या फिर नवीनीकरण और अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एमओयू किस योजना के तहत किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है साथियों, तो याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा। नंद घर योजना के तहत एकीकृत बाल विकास सेवाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में एमओयू किया गया है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। तो साथियों ये जो पन्ना लाल बाल गोपाल योजना है, यह योजना स्कूलों में दूध वितरण से संबंधित है, याद रखना है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये आंगनबाड़ी में दुग्ध वितरण से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है। और महिला विकास कार्यक्रम, तो यह महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम पोषण योजना मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन की लागत पोषण का सही युग्म का पहचान करनी है। इसको अपन इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में छपने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा 1 से 5वीं तक को साथियों 450 कैलोरी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से कैलोरी 450 ये लो भाई। और कक्षा 1 से 5 तक को प्रतिदिन खाना बनाने की जो लागत है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं तो याद रखना 6.78 रुपये देखने को मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक की कैलोरी तो सीधी सी बात है कि उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर से 750 आपको देखने को मिलती है। और इनको लागत अगर बात करें तो 10.17 आपको ये याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के संबंध में कथन 1 2 3 4 सारे पढ़ने हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें ना, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला बात करते हैं यह योजना है RCDF द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक बात आती है। इसमें से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 200 ml दूध के में 20 ग्राम मिल्क पाउडर दिया जाता है, वह ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसमें से कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के दूध में 8.4 ग्राम चीनी मिलाई जाती है, ये बात भी ठीक है। विद्यालय में गैस सिलेंडर के उपयोग के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान है, ये बात भी ठीक आती है। तो चारों लगा देंगे, चारों लगा दो, फिर ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री अमृत आहार, बोले तो साथियों आंगनवाड़ी दूध वितरण योजना से जुड़े सही कथनों के बारे में अपने को देखना है। पहला बात करते हैं यह योजना है वो 14 दिसंबर 2024 से राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से इसका मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को कुपोषण निवारण है, ये बात भी ठीक है। वर्तमान में इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता है, नहीं साहब ये बात गलत आती है। इसके अंदर से अगर बात करें तो साथियों वर्तमान में सप्ताह में 5 दिन वितरण होता है। कितना दिन याद रखना है, 5 दिन, ठीक है। तो ये बात गलत आती है, तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं यह योजना गर्भावस्था के अंतिम 5 माह के दौरान 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को किट प्रदान करती है, ठीक बात आती है। प्रत्येक किट में साथियों खजूर मिलेगा, घी मिलेगा, भुनी हुई मूंगफली मिलेंगी, भुने चने मिलेंगे, गुड़ मिलेगा और मखाना शामिल होगा, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। दूसरा बात करते हैं महिला कल्याण कोष के तहत मिलने वाले लाभांशों के संबंध में कथन 1 2 3 पढ़ने हैं, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। पहला दे रखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए राज्य सरकार का वार्षिक अनुदान है वो 750 रुपये, ठीक बात आती है। सहायिकाओं एवं आशा सहयोगियों के लिए साथियों ये अनुदान है वो 376 रुपये है, ये बात भी ठीक है। पंजीकृत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा साथियों 10,000 रुपये की बीमा राशि और संचित बचत का भुगतान किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं महिला विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा द्वारा किस कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है साथियों, तो याद रखना यहाँ पर से महिला विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए
ग्राम सभा द्वारा साथियों साथीन की नियुक्ति की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। बात करें एएनएम के बारे में तो साथियों एएनएम है चिकित्सा विभाग की नियमित जो कर्मचारी होती है, याद रखना है। आशा सहयोगिनी के बारे में अगर बात करें तो साथियों आशा सहयोगिनी है यह स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग की संयुक्त कार्यकर्ता होती है, याद रखना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास केंद्र संभालती है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथिन के कार्यों और मानदेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं साथिन का कार्य महिलाओं को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कार्य करना ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो अप्रैल 2025 से साथिनों का प्रतिमाह मानदेय बढ़कर कितना कर दिया गया है, 6,428 रुपये कर दिया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। पहले साथियों कितना मिलता था, तो पहले साथियों 5,844 रुपये मिलता था, ये पहले मिलता था। ठीक है। और अब कितना मिलता है वो भी याद रख लेना, अब 6,428 रुपये मिलता है। तो कितना रुपये बढ़ा साथियों, तो यहाँ पर से याद रखना 584 रुपये यहाँ पर से बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों तो सितंबर 2005 से में शुरू की गई थी, याद रखना है। कौन सी, जननी सुरक्षा योजना। इसके लक्ष्यों के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों उद्देश्यों के बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य है वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, ठीक बात आती है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं लाडले, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसको अपन इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ग्रामीण माता, ग्रामीण जो प्रसवरत माता है तो साथियों उसको कितने रुपए मिलते हैं, 1400 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये लो भाई। शहरी के बारे में अगर बात करें तो 1000 रुपये मिलते हैं, ये लो भाई। आशा सहयोगिनी, ग्रामीण आशा सहयोगिनी को भी उनको भी पैसे मिलते हैं कि जाकर आप हॉस्पिटल में जाकर इस योजना का लाभ लीजिए, उनको मोटिवेट करती हैं। ठीक है। तो ग्रामीण वाले को ज़्यादा मिलेंगे, 300 रुपये मिलेंगे, और शहरी वाले को 200 रुपये मिलेंगे, ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में अपने को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें लाडले कौन कौन सा सही है वो आपको देखना है। पहला दे रखा है कि देखो साथियों यहाँ पर से जो जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में अगर बात करें तो 25% से अधिक गर्भवती महिलाएं अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में झिझकती हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों कि ओपीडी, प्रवेश जांच, रक्त आदि की उपभोगकर्ताओं शुल्क का जेब पर अधिक खर्च होना, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा है कि सिजेरियन ऑपरेशन और महंगे परिवहन का आर्थिक भार, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा है कि यह योजना केवल निजी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है, सरासर बात गलत आती है। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुंच बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। सार्वजनिक नहीं है, निजी नहीं है वाला, ये निजी अस्पतालों तक यहाँ पर नहीं है, तो ये याद रखना कौन सा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो संस्थाओं तक पहुंच बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंदर से इसके तहत सभी प्रकार के यूजर चार्ज से छूट और निःशुल्क डिलीवरी और सी सेक्शन की सुविधा है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन और सी सेक्शन के लिए साथियों 7 दिन तक निःशुल्क आहार का प्रावधान है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक बीमार नवजात शिशु को जन्म के कितने दिनों तक निःशुल्क और शून्य व्यय इलाज या फिर निःशुल्क निदान और मुफ्त परिवहन का अधिकार प्राप्त है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों 30 दिन तक रहेगा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखें, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना।
सबसे पहले अगर बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें शामिल है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसमें भी शामिल है, दोनों हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आशा कार्यकर्ता का चयन मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, समुदाय स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आशा का जो चयन है वो सीधा ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं के संदर्भ में अपने को देखना है, 4 कथन दे रखे हैं, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा साथियों यहाँ पर से कि इसका उद्देश्य बच्चों के मनोविज्ञान, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना है, ठीक बात आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट की दर को घटाने का लक्ष्य रखता है, ये बात भी ठीक है। यह बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियों का समन्वय करता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बाल विवाह नहीं, बाल विकास के लिए है। दूसरा बात करते हैं यह बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पर ध्यान रखने के लिए माँ को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना है, ये बात भी ठीक आती है, बात सही है। तो एक थोड़ा सा याद रखना, समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, ये कब स्टार्ट होती हैं, तो याद रखना ये 2 अक्टूबर की बात आती है, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू होती है, ठीक है। तो सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों राज्य पोषण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राजस्थान राज्य में समेकित बाल विकास सेवा निर्देशालय के तहत कितनी परियोजनाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, राज्य पोषण की जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा साथियों फिर राजस्थान राज्य केंद्र से 304 परियोजनाओं के तहत साथियों 62,020 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना चल रही है। तो यहाँ पर से कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार सेवा किन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है, सही कथन चुनना है अपने को। पहला बात करते हैं तो 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, ठीक बात आती है। गर्भवती और धात्री महिलाएं, ये बात भी ठीक आती है। 14 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाएं जो केवल साथियों आकांक्षी जिले जिसमें धौलपुर, करौली और जैसलमेर के साथ सिरोही और 12 आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दरखा साथियों यहाँ पर से समेकित बाल विकास सेवा के पदानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, राज्य स्तर पर सबसे सर्वोच्च पद हो निर्देशक डायरेक्टर का होता है, ठीक बात आती है। ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन के लिए महिला पर्यवेक्षक कार्य करती है, ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों सही हैं साथियों, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम पोषण योजना बोल तो मिड डे मील के अंतर्गत भोजन के पोषण मूल्यों का विश्लेषण किन एजेंसियों पर बोर्ड के माध्यम से करवाया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीएम पोषण योजना के तहत साथियों छात्रों को दी जाने वाले भोजन और पोषणों का जो मूल्य होता है वो मूल्यों का जो विश्लेषण होता है वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, बोले तो NABL के माध्यम से करवाया जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं और 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न, गेहूं, चावल और प्रोटीन की मात्रा का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से आपको पास में कौन सा दे रखा है, कक्षा 1 से 5वीं तक खाद्यान्न के बारे में अगर पूछा जाए तो साथियों उनको कितना मिलता है, 100 ग्राम मिलता है, ठीक है। और उनको 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 वालों को 150 ग्राम ये लो है, कक्षा 1 12 ग्राम और इनको 20 ग्राम, ये थोड़ा सा याद रख लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत किस राष्ट्रीय नीति के सिद्धांतों का पालन करने के लिए हुई थी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो याद रखना 1974 की बात आती है, तो 1974 की राष्ट्रीय बाल नीति का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। एक बात और याद रखना साथियों, यहाँ पर से बाल नीति वाला तो बात हो गई, लेकिन आपके पास में अगर बात करते हैं
तो नैमैन रूप से आता है समेकित बाल विकास जो सेवा है साथियों, इस राष्ट्रीय बाल नीति की सेवा है, ये साथियों यहाँ पर से 1974 में आपको तो देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मैंने क्या बताई थी साथियों, यहाँ पर से सिद्धांतों का पालन करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को यहाँ पर से की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा लेना। 1975 भी आपसे दे सकता है, ये दोनों डेट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि महिला कल्याण कोष के अंतर्गत सेवा समाप्ति की स्थिति में पंजीकृत सदस्य को क्या लाभ प्राप्त होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, महिला कल्याण कोष के नियमों के अनुसार अगर बात करें तो सेवा समाप्ति की स्थिति के अंदर से सदस्य को साथियों संचित बचित जो राशि ब्याज सहित आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली अग्रिम राशि के संदर्भ में अपने को विचार करना है। कर लेंगे साहब, 4 कथन दे रखे हैं, 4 3 है, 3 कथन दे रखे हैं। तीनों कथनों के बारे में अपन देखते हैं। पहला दे रखा है कि आशा सहयोगिनी बीपीएल महिलाओं को प्रसव में 8 से 12 सप्ताह पूर्व 500 रुपये की राशि दिलवाती हैं। ठीक बात आती है। यह राशि प्रसाविका अथवा नज़दीकी संस्था प्रभारी के चेक द्वारा दिलवाई जाती है। बात भी ठीक है, तो ये बात दूसरा सही है। दूसरा बात करते हैं। संस्थागत प्रसव होने पर इस पर 500 रुपये की अग्रिम राशि की कुल दे रखा, देखो JSY प्रोत्साहन राशि में जोड़कर अतिरिक्त दिया जाता, अतिरिक्त भुगतान नहीं जाता, इसमें से कुछ काट छाट कम करके दिया जाता। तो ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूता को प्रोत्साहन राशि देने के लिए संबंध बताना है। देखो साथियों, संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन बताना है। कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा सही है वो अपने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले दे रखा है कि प्रसव पीड़ा के समय परिवहन के दौरान प्रसव होने और प्रसूता का राजकीय संस्थान पर 48 घंटे तक भर्ती रहने को रहने पर प्रोत्साहन राशि दे है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूता को यह प्रोत्साहन राशि सामान्य रूप से दे है होगी। ये बात भी ठीक है, दोनों सही है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत सामान्य प्रसव होने पर प्रसूता को कितने दिन तक निःशुल्क आहार प्रदान करने का अधिकार है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, कितने दिन तक का आपको देखने को मिलेगा, 3 दिन तक का। और जो सी सेक्शन करवाएगा, जो सीजरियन से डिलीवरी होती है, उनको 7 दिन तक का आहार मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कथन 1 2 3 4 पढ़ना है अपने को। देख लेंगे साहब कौन कौन सा सही है, वो अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो निःशुल्क डिलीवरी और सी सेक्शन सुविधा ठीक है। डिलीवरी से पहले और उसके दौरान और 6 महीने बाद तक मुफ्त दवाएं और उपभोग वस्तुएं ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो रक्त और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी सुविधाओं को निःशुल्क निदान, ये बात भी ठीक है। सभी प्रकार के यूज़र चार्ज में छूट, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। दूसरा बात करते हैं। दूसरा देखा कि आशा कार्यकर्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें, यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है। ठीक बात आती है। यह समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मध्यस्थ या फिर संपर्क के रूप में कार्य करती है। बात भी ठीक आती है। दोनों सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर रेफरल सेवाएं किन लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं, वो आपने को देखना है। ठीक है साथियों। सबसे पहले अगर बात करें कौन कौन सा सही है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे ठीक है, गर्भवती महिलाएं, ये बात भी ठीक है, और धात्री महिलाएं, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 का सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर आशा सहयोगियों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या मिलेगा, लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है यहाँ पर से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, दूसरा दे रखा है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका लक्ष्य है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक बात आती है। इसका अनुमानित लाभ 1 करोड़ रुपए से अधिक गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को तक पहुंचाना है। ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीमार नवजात शिशु जन्म से के 30 दिन बाद तक के अधिकारों और पात्रता का सही मिलान करना है।
सबसे पहले अगर बात करते हैं दवाएं और उपभोग वस्तुएं, तो साथियों याद रखना पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। रक्त की व्यवस्था अगर बात करें तो निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, ये लो भाई। परिवहन के बारे में अगर बात करें तो साथियों मुफ्त परिवहन देखने को मिलेगा। इलाज पर वे तो निःशुल्क और शून्य वे देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किसके मार्गदर्शन में कार्य किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से महिला सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर से बोले तो महिला पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि जननी सुरक्षा योजना में आशा सहयोगियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले देखा है कि ANC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ANC प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन दे होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नगद किया जाता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों इसका भी ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। किया जाता है ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा प्रदान की जाने वाली 12 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कौन सी शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो गर्भावस्था में बच्चे के जन्म के समय देखभाल, ठीक बात आती है। संचारी रोगों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा, ये बात भी ठीक है। सामान्य नेत्र नाक कान गला रोग सेवाएं, ये बात भी ठीक है। प्रौढ़ और उपसामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का लाभ कितनी गर्भवती महिलाओं को दिए जाने का लक्ष्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना इस योजना के लाभ के लिए साथियों 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 5 माह के दौरान पोषण किट प्रदान करने का देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के संदर्भ में मिल्क पाउडर और चीनी की मात्रा का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा 1 से 5वीं तक को जो मिल्क पाउडर मिलता है उनको कितना मिलता है, 15 ग्राम मिलता है, ये लो भाई। कक्षा 6 से 8 वालों को मिल्क पाउडर कितना मिलेगा, 20 ग्राम मिलेगा। कक्षा 1 से 5 वालों को चीनी कितनी मिलेगी, 8.4 ग्राम मिलेगी। और 6 से 8 वालों को चीनी मिलेगी 10.2 ग्राम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं महिला विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका क्रियान्वयन साथिनों के माध्यम से किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उत्पीड़न शोषण और उसके अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रदान करना है, ये बात भी ठीक है। दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो साथियों ये आपके 50 MCQs हो जाते हैं योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में। इसको पढ़कर चले जाना, कल्याण हो जाएगा। ये काम कर चले जाना। एक मैं साथियों GK वाली क्लास भी प्रोवाइड करा देता हूँ अगर मेरे को समय मिलता है, जिसमें से साथियों अगर बात करें तो मैं 75 पर 150 MCQs करा दूंगा। पढ़कर चले जाना काफ़ी है, ठीक है। इसका करवा दूंगा। दूसरा करंट वाली करवा चुका हूँ, वो भी देख लेना, ठीक है। 2 ही क्लास कराई हैं, 100 MCQs हैं, वो सफिशिएंट है, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। फेक दावा करता नहीं हूँ, पर मैंने प्रयास किया कि साथियों उससे बाहर सवाल नहीं जाए, ठीक है। जाकर देख लेना, PDF फाइल आगे मिले तो आपको टेलीग्राम जाकर देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं B पार्ट की मुसीबत और रह गई। अब B पार्ट के बारे में अगर बात करें तो 50 MCQs तो मैंने करवा दिए हैं, 100 MCQs और बचते हैं। ये 150 MCQs कर लोगे तो B पार्ट का कल्याण भी हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ रीजनिंग आप कर ही लोगे। मैथ के कुछ फॉर्मूले बता दूंगा, जो 2-4 फॉर्मूले बता दूंगा, उनको रट कर चले जाना। उन्हीं फॉर्मूले से सवाल आपको अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेगा और उससे सवाल हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।